अस्सलाम वालेकुम। आज PLSQL सीरीज़ का हम दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा लेक्चर है ये। बेसिकली इसमें हम जो है वो राइटिंग एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेक्सिकल यूनिट्स पढ़ेंगे। लेक्सिकल यूनिट्स क्या होते हैं, बिल्ट इन सिंगल रो एसक्यूएल फंक्शन जो हैं वो PLSQL में हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके अलावा नेस्टेड ब्लॉक्स जो हैं वो PLSQL में हम कैसे करेंगे। इंडेंटेशन क्या होती है ये हम देखेंगे। और उसके अलावा हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स को भी PLSQL के अंदर कवर करेंगे। और इसके अलावा हम थोड़ा बहुत वेरिएबल्स को दोबारा देखेंगे, वो भी इसी क्लास में हम कवर करेंगे। अच्छा, लेक्सिकल यूनिट्स जो है वो क्या होते हैं बेसिकली, 4 से 5 टाइप्स होती हैं लेक्सिकल यूनिट्स की, जैसे कमेंट्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, डेलिमिटर्स हैं, लिटरल्स हैं। और ये सारे आपके बेसिकली लेक्सिकल यूनिट्स हैं। सबसे पहले हम कमेंट्स पढ़ते हैं। जो लोग जिनकी ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है उसमें उन्होंने ऑलरेडी देखा होगा कि जो सिंगल रो कमेंट्स होते हैं, मल्टीपल रो कमेंट्स भी होते हैं। तो ये दोनों कवर होते हैं। सिंगल रो कमेंट्स के लिए आप हाइफन लगा देते हैं 2 टाइम्स, और मल्टी रो कमेंट्स के लिए आपको स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश करके इसके अंदर जितनी मर्जी लाइंस होंगी ये कर देंगे, तो ये आपकी मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाएगी। और वो लोग जो प्रोग्रामिंग में नए हैं उनको बारे में बता देता हूँ। बेसिकली हम प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी जब कोड लिखते हैं, PLSQL के अंदर, C++ के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम जब भी कोई कोड लिखते हैं तो उसको वो कोड जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, जिसको हम समझ पाते हैं। हमें पता है कि जी कमेंट्स क्या होते हैं, हमें पता है सिलेक्ट क्या होता है, फ्रॉम क्या होता है। तो ये इसको इंसान समझता है। लेकिन जब बीच में एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है जिसको कंपाइल करता है और मशीन लैंग्वेज में ले जाता है, मशीन उसको समझती है, उस पर प्रोसेस करती है और आपको दोबारा रिजल्ट देती है, कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को। और वो रिजल्ट ट्रांसलेट करके हमें दोबारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर ले आता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हम कोई भी बात उर्दू में या हिंदी में करते हैं और हम चाइना में चले जाते हैं, तो चाइनीज़ को तो हमारी ज़बान नहीं आएगी, तो बीच में फिर वो एक इंटरप्रेटर को बैठाएंगे और वो हमारी बात को ट्रांसलेट करके चाइनीज़ में, और चाइनीज़ जो है वो ट्रांसलेट करके जो चाइनीज़ की ज़बान को ट्रांसलेट करके इंटरप्रेटर उर्दू में ले आता है। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी इंटरप्रेटर होते हैं और कंपाइलर्स होते हैं। तो इसी तरह से जब हम PLSQL की बात करते हैं तो जो कंपाइलर है वो कमेंट्स की लाइन को रीड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी कोड लिखते हैं, और मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ये खोल लेता हूँ SQL+, यहाँ मैं कनेक्ट करता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा डिक्लेयर, और मैं यहाँ पर एक सिंगल लाइन कमेंट लिख देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट कोड। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा A नंबर, B नंबर, C नंबर, उसके बाद लिखा बिगिन, और यहाँ पर मैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स डालने लगा हूँ कि दिस कोड विल ऐड टू वेरिएबल्स एंड विल स्टोर इट इन थर्ड वेरिएबल। ये मैंने यहाँ पे इसको कोड लिख के दिया है। उसके बाद मैं लिखूँगा बिगिन, सॉरी बिगिन मैंने दोबारा लिख दिया, ये टाइपो हो गया। मैं इसको यहाँ से 2 वेरिएबल्स लिख लेता हूँ, C इज इक्वल टू A+B। ये मैंने इनको सेव करवाया, यहाँ मैंने एन किया और मैंने इस कोड को चला दिया। मैं जैसे ही चलाया उसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, उसने कोई एरर नहीं दिया और इसके ऊपर उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये सिर्फ हम प्रोग्रामर्स लिखते हैं। अपने फ्यूचर में अगर कोड यूज़ करें में भूल जाता है कि जी हमने क्या लिखा था, तो हम ऊपर कमेंट्स डाल लेते हैं। सिंगल लाइन के लिए ये होता है और मल्टी लाइन के लिए ये कमेंट होते हैं। तो बेसिकली ये भी एक लेक्सिकल की टाइप है। इसी तरह से आइडेंटिफायर्स होते हैं। अभी हमने ये आइडेंटिफायर यूज़ किए हैं, A B C, ये तीनों आइडेंटिफायर्स हैं। कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी प्रोसीजर का नाम, फंक्शन का नाम, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं। और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं करवाई, हम यहाँ स्टोर करवा लेते हैं। हम कहते हैं जी यहाँ पे हम कहते हैं A इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू 20। ये अब हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है। ये जो हम 10 और 20 डलवा रहे हैं, यहाँ पर मैं एक डेट ऑफ बर्थ का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डेट डाल देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ जी 10 जनवरी 2000। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब मैंने इसको
सेव किया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। इसमें ये 10 जनवरी 2000 या इसके अंदर हमने 10 और 20 जो वेरिएबल स्टोर करवाए थे, वैल्यू स्टोर करवाई थी, इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स, सॉरी इसको हम बोलते हैं लिटरल्स। तो ये लिटरल्स है। आइडेंटिफायर क्या थे, आइडेंटिफायर थे ABC, और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है ये हमारी लिटरल होती है। लिखा हुआ है एनी असाइंड वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल। फॉर एग्जांपल ए 2000 है, तो ए जो है इसमें आइडेंटिफायर है और 2000 वो लिटरल है। तो ये हमने आइडेंटिफायर पढ़े और ये हमने लिटरल पढ़े, इसके ऊपर हम कमेंट्स पढ़ चुके हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स कोई भी ऐसी सिंबल जो PL/SQL के अंदर यूज़ हो होती है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अर्थमेटिक्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, या एट द रेट साइन है, या इक्वल साइन है, या असाइनमेंट ऑपरेटर है, या स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, या और डिफरेंट साइंस होते हैं, जैसे ये नॉट इक्वल टू है, ये भी नॉट इक्वल का साइन है, ये कमेंट का साइन है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स का साइन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कंकैटिनेट कंकैटिनेशन का ऑपरेटर है। इन सब को हम डेलीमीटर्स कहते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दी है। तो इसी तरह से मैंने आपको बता दिया कि लेक्सिकल यूनिट्स PL/SQL के अंदर क्या होते हैं। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक, वो इसी उसका वो है कि हम कोई भी फंक्शन अगर हमने यूज़ करना है PL/SQL के अंदर, तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है। हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं क्विकली। हम लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं। वैसे तो अगर हम लेंथ फंक्शन डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ राय फ्रॉम डू। ये देखिए उसने राय निशान में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं ये उसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन अगर यही चीज़ हमने PL/SQL के अंदर यूज़ करनी है तो हम कैसे करेंगे। मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ VLEN का, और मैं कह देता हूँ कि ये नंबर है। ये वाहिद मैंने आपको पहले बताया था SQL की क्लास में कि ये फंक्शन है जो लेंथ निकालता है किसी भी करेक्टर की। है ये करेक्टर फंक्शन या स्ट्रिंग फंक्शन, लेकिन ये वैल्यू जो रिटर्न करता है वो नंबर में करता है। तो मैंने यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर लिया, फिर मैंने यहाँ लिखा बिगिन, मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट लेंथ ऑफ राय जीशान इनटू इनटू की क्लास VLEN फ्रॉम डुअल, और यहाँ मैं DBMS कर लेता हूँ आउटपुट डॉट पुट लाइन, और मैं यहाँ VLEN डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पर एंड करके और ये चला देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी सेट सर्वर आउटपुट ऑन। अब मैं दोबारा चलाऊंगा तो 11 करेक्टर मुझे इसने यहाँ शो कर दिए। एक और तरीका भी है, मैं इस तरीके को यूज़ नहीं करता। मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस कोड को। ये मैंने, और इसकी बजाय मैं इसको थोड़ा सा इंडेंट भी कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ VLEN इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ ऑफ राइजेशन। तो मैं एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि इस तरह से भी लिख सकता हूँ। फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ, लेंथ के फंक्शन को एक पैरामीटर इसका पास हो रहा होता है और वो उसको कन्वर्ट कर देता है। अब इसको चला के देखते हैं कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें इसने फिर दोबारा 11 प्रिंट करवा दिया है। तो बेसिकली टॉपिक यही था कि सिंगल रो फंक्शन को किस तरह से यूज़ करना है। हाँ, वो नंबर फंक्शन है, वो करेक्टर फंक्शन है, वो डेट फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, वो सारे PL/SQL में यूज़ होते हैं। हाँ, डिकोड फंक्शन या ग्रुप बाई फंक्शन जो है वो हम PL के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, वो हम SQL के अंदर यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमने डेट और टाइम स्टैम्प को हम डिटेल से अभी हम देखने लगे हैं कि डेट और टाइम स्टैम्प क्या है, और उसके अलावा हम अभी कन्वर्जन्स भी करेंगे, कुछ मिसलिनियस फंक्शंस हैं उनको भी देखेंगे। ये मैंने जो एग्जांपल आपको दी थी, इसको मैंने ये आपके लिए हेल्प के लिए इसके अंदर डाल भी दिया है। अच्छा, अब कन्वर्जन्स क्या होती हैं। कन्वर्जन्स के लिए मैं ज़रूरी है मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा डिक्लेयर ए नंबर इज इक्वल टू 200। ठीक है, ये मैंने 200 डाल दिया। फिर मैंने लिखा बिगिन, यहाँ मैं लिख दिया जी DBMS आउटपुट डॉट पुट
लाइन, और यहाँ मैंने ए प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद मैंने इसको चला दिया। देखें, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ए को जो हमने यहाँ पर लिखा, एक सेकेंड, ये मेरा पिछला कोड जो है वो रिप्लेस हो गया है। चलो जी दोबारा लिख लेते हैं, डिक्लेयर ए नंबर इज इक्वल टू 200। अब देखें ये बेसिकली 200 जो है वो नंबर नहीं है, क्योंकि ये सिंगल कोट्स के अंदर दिया हुआ है, ये करेक्टर है, ये वारशा 2 है। लेकिन ओरिकल जो है वो इसको ले रहा है, उसने एरर नहीं दी। लॉजिकल तो इसको एरर देना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कहता हूँ ए को प्रिंट करवा दें, उसके बाद मैंने यहाँ पर एंड किया और इसको मैंने चला दी, देखिए उसने 200 प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए की बजाय ना, मैं यहाँ ये 200 की बजाय मैं यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ, जी डाल देता हूँ, और मैं कहता हूँ इसको चलाएं जी के साथ। अब देखें क्या होता है। मैंने इसको चलाया, उसने मुझे एरर दे दिया। उसने कहा भाई जी क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। आप जी को नंबर में स्टोर करवा रहे हैं, हाँ अगर जी को आप करेक्टर में स्टोर करवाते तो वो मान जाता। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ, देखिए उसने मुझे, एक सेकेंड, ये मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ करेक्टर 1, इसकी लेंथ दे देता हूँ, और मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, बंद करके चलाता हूँ। ये देखिए उसने जी प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर मैं जी को करेक्टर की बजाय यहाँ नंबर दूंगा तो वो एरर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 200 लिख रहा हूँ तो एरर नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है, वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर रहा है। वो देखता है ये बंदा कर क्या रहा है, ये डबल सिंगल कोट्स के अंदर ये मुझे 200 पास कर रहा है, मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करके तो देखूँ। वो खुद से ट्राई करता है, वो नंबर में कन्वर्ट होता है, वो स्टोर करवाता है और हमें प्रिंट करवा देता है। लेकिन सॉरी, इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप एक्सप्लिसिटली इसको कन्वर्ट कर दें। आप कहें भी 200 नंबर ही है, दिख नंबर रहा है वो सिंगल कोट्स में, इसको आप चलाएं। अब यहाँ पे ये देखिए उसने 200 प्रिंट करवा दिया। तो पहले जो कन्वर्जन हुई थी वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुई थी। अब हमने एक्सप्लिसिटली इसको कन्वर्ट किया है। हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया, इसकी डाटा टाइप डेट दी, इसके अंदर हमने डेट डाल दी 1 जनवरी 2024। अब देखें ये भी डेट नहीं है, ये भी सिंगल कोट्स के अंदर है, दिख डेट रही है। ओरिकल का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट भी यही है कि पहले डी होना चाहिए, फिर M1 होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, और फिर 4 कैरेक्टर्स ईयर्स के होने चाहिए। अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाऊंगा DBMS करके तो ये भी मुझे प्रिंट कर देगा। ये जी करके देख लेते हैं। ये हमने चलाया और ये चल गया, देखें 1 जनवरी 24 आ गया। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये डेट डाल देता हूँ, ये भी तो 1 जनवरी 24 ही है। अब क्या होगा, अब देखिए उसने कहा नॉट अ वैलिड मंथ। क्यों कहा उसने नॉट अ वैलिड मंथ, क्योंकि वो यहाँ जैन एक्सपेक्ट कर रहा है, ओरिकल का डिफॉल्ट फॉर्मेट है। अब उसने इम्प्लिसिट कन्वर्जन फेल होगी, ये पहले भी उसने इम्प्लिसिट कन्वर्जन की थी इस वक्त। देखिए उसने देखा था सिंगल कोट में है, डेट दिख रही है, कन्वर्ट करता हूँ, ट्राई की, वो हो गई। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर टू डेट लिख दें। अब टू डेट लिखते हैं और यहाँ पर 01 डाल देते हैं, और इसको बता देते हैं कि भाई जो पहला दो है ना वो DD है, फिर MM है, फिर Y है। अब इसको चलाते हैं, अब देखते हैं एरर आता है या क्या होता है, चेक करते हैं। उसने कहा रीओपन फाइल, सॉरी ये टू डेट किया और यहाँ मैंने लिख दिया DD MM Y। अब इसको हम चलाते हैं, सेव चेंजेस करते हैं। ये देखें उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने दोबारा एडिट किया तो, लेकिन लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर पहले तो मैंने इसको DD लिखा था, अब मैं कहता हूँ नहीं ये 31 जनवरी है। अब सिस्टम में ये आप उसको 31 जनवरी नहीं बता रहे, आप उसे कह रहे हैं कि ये पहला जो है वो
डे है और ये जो 31 है महीना है, 31 का महीना तो नहीं होता, तो हम इस तरह करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम इसे कहते हैं पहला मंथ है, फिर डी है, फिर वाई है, अब वो उठा लेगा ये। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्लिसिट कन्वर्जन काम कर जाती है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि आपका कोड किसी टाइम पे भी क्रैश कर सकता है। मे बी इनिशियली इम्प्लिसिट कन्वर्जन काम कर रही है, लेटर स्टेज पे नहीं कर रही, तो बेहतर है कोई इस तरह की अगर एक्टिविटी आ जाती है तो आप एक्सप्लिसिटली उसको बताएं कि नहीं भाई टू नंबर करें, टू डेट करें या टू करेक्टर करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आज का दिन, आज के डेट में डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी टी आर एन डेट एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, इसकी डेटा टाइप डेट डालता हूँ और इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ सिस्टम डेट, और इस टी आर एन डेट को भी मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट किया और मैंने कह दिया टी आर एन डेट। अब ये इसको चला के चेक कर लेते हैं क्या होता है। ये चेक किया, उसने कहा जी आज का डेट जो है वो 22 सितंबर है। अब मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं मुझे इसको इसमें से ना हर चीज़ चाहिए, निकाल के अलग अलग करके दे। मैं कहता हूँ मुझे इसमें डी डी चाहिए, एम ओ एन में एम बड़ा हो मंथ, फिर वाई वाई हो, फिर डे हो, नहीं बल्कि H24 हो, फिर MI हो, फिर SS हो, 24 घंटे का फॉर्मेट, मिनट सेकंड्स, और साथ में मुझे डे भी चाहिए। अब ये देखें मैंने पूरा फॉर्मेट उसको बताया है, ठीक हो गया। अब ये देखें ये चीज़ अब डेट नहीं रही। अब आप इसको वार चार टू 200 करेक्टर कर लें, वैसे अंदाजे से मैंने डाल दिया है। अब इसको चला के देखते हैं क्या होता है। ये टीयर एंड डेट मैंने प्रिंट करवाया हुआ है, ये मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग को चेंज करवाया है। एक सेकंड, नहीं ये कीप चेंजेस, हाँ ये मैं इसको दोबारा करता हूँ। ये देखें जी 22 सितंबर भी आ रहा है, 7:51 आ रहा है, डेट संडे आ रही है। ये DAY पूरा लिखा था। अब अगर DAY की बजाय मैं डी लिख दूंगा तो ये सन हो जाएगा। मैं इसको बंद करता हूँ, अब चलाए। ये देखें मैंने DY किया था, सॉरी, री ओपन फाइल, ये मैंने डे कर दिया। अब चलाएं, ये DY मैं कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं सेव कर रहा, एक सेकंड। ये एक सेकंड, मैंने कोड को कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको दोबारा पेस्ट कर। अब देखें ये डी वाई, अब एक्चुअली वो चेंज नहीं हो रहा था, मैं चेंजेस कर रहा था। ये मैंने डी वाई किया, देखें इसने सन लिख दिया। अब मैं इसको डी वाई की बजाय सिर्फ डी लिख देता हूँ। ये देखें सिर्फ डी लिखा तो इसने वन दे दिया, संडे का मतलब वन, मंडे का मतलब टू। अब ये देखें ये चीज़ अब करेक्टर है, क्योंकि मैंने इसको टू करेक्टर करके बताया है। तो ये जो कन्वर्जन हमने की, टू नंबर, टू डेट, टू करेक्टर, टू टाइम स्टैम्प, ये सारी की सारी जो हैं ये आपकी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स होती हैं। और इसकी मैंने बेस्ट एग्जांपल ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर बना के रखी हुई है, जब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होती है आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा नेस्टेड ब्लॉक्स है। नेस्टेड ब्लॉक क्या होता है? नेस्टेड ब्लॉक ये होता है कि हम PLSQL कोड के अंदर एक और PLSQL कोड का ब्लॉक डिफाइन कर देते हैं। हमने डिक्लेयर बिगिन एंड किया, उसके अंदर एक और डिक्लेयर बिगिन एंड कर दिया, इस बिगिन एंड के अंदर एक और कर दें, एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसके अंदर कर दें। कोई लिमिट नहीं है, आप नेस्टेड ब्लॉक से अंदर नेस्टेड ब्लॉक बना सकते हैं और उसके अंदर बना सकते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं इसी कोड को सामने जो मैंने रखा हुआ है, ये वाला कोड, मैं काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये एडिटर को मसला कर रहा है, मैं इसको रीओपन कर लेता हूँ। और ये बार बार मुझे पासवर्ड देना पड़ रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ना मैं यहाँ पासवर्ड सेव करवा देता हूँ। HRABC123 @dev live, ये मैंने यहाँ पासवर्ड सेव कर दिया।
अब क्या होगा, मैं जब भी इसको कनेक्ट करूँगा खुद ही कनेक्ट हो जाएगा, मुझे आसानी हो जाएगी। ओके, अब देखें ये मैंने कोड यहाँ लिखा। ओके, हम एक काम करते हैं, हमने एक ब्लॉग बनाया, इसके अंदर हम एक और ब्लॉग बना सकते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ बंद करता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं टोड ओपन कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पर मैं HR के स्कीमा से कनेक्ट हो गया। यहाँ मैंने क्या किया, ये F2 किया ताकि मेरे पास ये जो नीचे वाला आपका पैनल है ये नीचे चला जाए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी डिक्लेयर, यहाँ मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ A नंबर, इसकी वैल्यू दे देता हूँ लेट्स सपोज, साथ ही असाइनमेंट भी दे देता हूँ 10। B एक वेरिएबल लेता हूँ, इसकी वैल्यू 20 करता हूँ। एक वेरिएबल मैं C ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं कोई नहीं देता। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ बिगिन। बिगिन में लिखने के बाद मैं इस तरह करता हूँ, C के अंदर A प्लस B को, A और B को प्लस करवा देता हूँ। फिर मैं यहाँ वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ और मैंने लिख दिया जी द वैल्यू ऑफ C। ये कॉन्कैटिनेट करवाया, C को प्रिंट करवा लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा डिक्लेयर करता हूँ और एक नया ब्लॉक डालता हूँ। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ले दिया X नंबर, Y नंबर, Z नंबर, फिर मैंने यहाँ पर बिगिन लिखा। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि X की वैल्यू मैं दे देता हूँ 100, Y की वैल्यू दे देता हूँ 200 और यहाँ पर मैं Z नहीं लिखता बल्कि C लिख देता हूँ और C की वैल्यू मैं दे देता हूँ C की वैल्यू मैं दे देता हूँ X प्लस Y और यहाँ मैं DBMS करवा देता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं एक एग्जाम्पल में। एक तो मैंने ये बताया कि नेस्टेड ब्लॉक्स क्या होते हैं। ये एक ब्लॉक था, इसके अंदर एक और मैंने ब्लॉक डिफाइन कर दिया, तो ये आपका नेस्टेड ब्लॉक आ गया। रिजल्ट जो मर्जी हो, अभी हम रिजल्ट को डिस्कस नहीं कर रहे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि नेस्टेड ब्लॉक्स क्या होते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो मैं आपको इसी कोड के अंदर इंडेंटेशन भी बता रहा हूँ कि देखिए मैं मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये देखें कि ये बिगिन है, इसका ये एंड है, ये डिक्लेयर है और ये बिगिन है, इसका एंड ये है। तो इससे क्या होगा, मुझे सहूलत हो जाएगी, मुझे आसानी हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बिगिन कहाँ है, एंड क्या है, मुझे कोडिंग में आसानी होगी। तो ये इसको हम बेसिकली इंडेंटेशन कहते हैं ताकि हमारा कोड की रीडेबिलिटी में आसानी हो। तो यहाँ मैंने ये बता दिया कि इंडेंटेशन इन कोड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। तो ये बेसिकली इंडेंटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर जो एक और चीज़ थी वो थी आपकी स्कोप ऑफ वेरिएबल। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उसकी मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। मैं एक दफ़ा ज़रा क्विक रिव्यू कर लेता हूँ कि हमारी कोई चीज़ इसके अंदर रह तो नहीं गई। हमने ये बिल्ट इन फंक्शंस वगैरह भी देखनी है, कन्वर्जन्स भी देखनी है, तो ये लूप्स वगैरह हम आगे देखेंगे। तो ये हमारा बेसिकली इसका लास्ट टॉपिक था नेस्टेड ब्लॉक्स, ये हमने कर लिया है। अब हमने अपनी सीरीज़ के तीन मेन टॉपिक करनी है PL/SQL के, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। कोई भी चीज़, कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको इसके जितने भी लेक्चर्स वगैरह हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने वर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर इनके डाउनलोड के ऑप्शन भी दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं।